हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी इरविन समझौते, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, इसको मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च के बीच 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 से 31 मार्च के बीच 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। किसको मंजूरी देने के लिए? तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए। ठीक है। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया था। तो पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर महात्मा गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया सबसे प्रसिद्ध वाक्य, और कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं कि किस कब कहा था महात्मा गांधी ने कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो फ्रेंड्स, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इन्होंने कहा था ये वाक्य। ठीक है। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि कब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। ठीक है। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। तो इसका प्रारूप यानी मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें उनकी सहायता की थी एम.एन. राय ने। ठीक है। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा को माना था। ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें इनकी मदद की थी एम.एन. राय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो फ्रेंड्स, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा को माना था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी पहले हो जाएगा 4, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और कराची अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 29 से 31 मार्च 1931 को, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था। इस तरह से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और इनको सही कालानुक्रम में इसको सजाना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 के बीच 1931 में हुआ था, और राजगुरु को फांसी दी गई थी। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी 30 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी। वहीं गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही, पहले 3 होगा, यानी तीसरा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3, 2, 1।
नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसको भी फ्रेंड्स सही कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हुआ था इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी सबसे पहले इसमें हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। वहीं भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन हुआ था 29 से 31 मार्च 1931 को। और पूना समझौता के बारे में अगर बात करें तो ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और इसको कराने में मदन मोहन मालवीय का प्रमुख योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले हो जाएगा मॉर्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और वहीं अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 ईस्वी में लाया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम लोग। कल के वीडियो में हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे।